ओके, नाउ दिस वन इज 27B 2 नंबर। 1 नंबर तो हो गया था, अब हम लोग 2 नंबर स्टार्ट करते हैं। सॉल्व ग्राफिकली द साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन बिलो। साइमल्टेनियसली ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और टेक स्केल एज 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमको 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही 2 सेंटीमीटर का यूनिट होगा। तो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करें। इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2y उधर चला जाएगा ना, x माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस में हो गया, या फिर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4/2। तो 3 पॉइंट हुआ, एक x और y। x की जगह पे 0 बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, -4/2, और ये हो जाएगा -2। और x की जगह पे 4 बैठाएंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 4 0, तो ये हो जाएगा 0। और कुछ एक वैल्यू बैठा लो, 6 बैठाएंगे तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और 2/2 1 हो जाएगा। तो 6 हुआ तो ये 1 हो गया। इजी था, इजी वैल्यू निकालना रहता है तो अच्छा लगता है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये भी इजी आ जाएगा। x और y, x के ऊपर 0 बैठा है तो ये हो जाएगा 3, और x की जगह पर अगर 3 बैठा है तो 3 2 जा 6, तो -3। और कुछ बैठा लो, 1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बैठा है तो 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ये भी 1, ये भी 1 हो गया। अब हम लोग चलो इसको प्लॉट करते हैं और सॉल्व करते हैं, क्या आता है एक्स और वाई का वैल्यू देखते हैं। तो चलो हम लोग ये प्लॉट कर लिए एक्सेस पहले। तो देखो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रखने बोला गया था ना, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, दोनों एक्सिस में, एक्स और वाई में। तो 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रखे। अब हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू -2 है, ये हो गया पहला पॉइंट। फिर एक्स इक्वल टू 4 पे वाई इक्वल टू 0 है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। और फिर एक्स इक्वल टू 6 पे वाई इक्वल टू 1 है, 6 पे वाई इक्वल टू 1 है, 1 यहाँ पे आया, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 3 है, ये हुआ। फिर एक्स इक्वल टू 3 पे वाई इक्वल टू -3 है, मीन्स यहाँ पे आया। पहले इस पॉइंट को मिला लिया जाए ना, पहला एक लाइन को, से मिलाने में बन नहीं रहा है, इससे मिलाने में ठीक से बनेगा। ज़्यादा बड़ा स्केल को बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है ना, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये हम लोग मिला लिए, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन कौन सा है, ये मेरा इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन मेरा 1 पॉइंट 2 पॉइंट प्लॉट हो गया। थर्ड पॉइंट है 1 1, x और y दोनों 1 है, यहाँ पर आया है। इसको मिला लेते हैं। ये मिल नहीं रहा है क्यों, x की जगह पे 1 रखें तो 3 माइनस 2 1 होगा। x की जगह पे 3 रखे थे, 3 2 जा 6, 6 से 6 गया तो -3, और 0 रखने पर ये 3 आ गया, ठीक ही तो है। तो मिल नहीं रहा है क्यों, 1 x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, ठीक है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, ठीक है। x का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -3, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, इसीलिए नहीं मिल रहा था, गलत प्लॉट हो गया था ये पॉइंट। अब देखो मिलेगा। देखो गलती कहीं भी हो तो पकड़ में आ जाता है लाइन ड्रॉ करने के वक्त, है ना, लाइन ड्रॉ ही नहीं होगा। हो गया। हम लोग यहाँ पे 2.5 पे ये पॉइंट कर लिए थे, इसलिए देखो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो तुम्हारा दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। ये क्या पॉइंट है, 2 और 1, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 और वाई का कोऑर्डिनेट 1, ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये
-1 हो रहा है ना, ये मेरा 2 और -1 आ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू -1 आ रहा है। ओके ओके, यहाँ पे मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे फिर दो इक्वेशन है, ये और ये, इसको सॉल्व करना है और 2 सेंटीमीटर को फिर 1 यूनिट मानना है और फिर 3 पॉइंट प्लॉट करना है प्रत्येक लाइन के लिए। तो चलो पहले हम लोग इक्वेशन तो सॉल्व कर ले। क्या हो जाएगा, 2x - 1 = y। यही हुआ ना ये वाला इक्वेशन जब हम लोग कर रहे हैं, तो y = 2x - 1 अच्छा से लिख लिए, x और y, 0 बैठा है -1, ठीक है, 1 बैठा है, 1 बैठाएंगे तो 2 - 1 1 ही आएगा, और कुछ बैठा लो, जो भी वैल्यू यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ तो बाय है नहीं, सबसे इजी, जब बाय नहीं रहता तो कुछ भी वैल्यू बैठा सकते हैं। 4 बैठाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 1 गया 7, उतना बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, माइनस में कुछ ले लेते हैं। अगर -1 लिए, -1 कुछ लिए तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। हो गया। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, क्या है ये, 2x + y = 9 है, तो y = आ जाएगा 9 - 2x। x y 0 बैठा है तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा, उतना बड़ा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 0 बैठा देते हैं तो 9 आ गया, और 2 बैठाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 5 आ जाएगा, 3 बैठाएंगे तो 3 2 ज़ा 6 3 आ जाएगा। चलो अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो चलो फिर प्लॉट हो गया हम लोग का पॉइंट। मेरा x का वैल्यू, y का वैल्यू मैक्सिमम प्लस में 9 की तरफ लेना था, तो देखो प्लस में 9 की तरफ लिए हैं, और y का वैल्यू मिनिमम 3 तक लेना था, तो इसी हिसाब से एक्सेस ड्रॉ किए हैं जितना हमको ज़रूरत है। 2 सेंटीमीटर को एक मान नहीं बोला गया था, 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, तो 2 सेंटीमीटर को फिर 1 यूनिट माने। देखो ये 2 सेंटीमीटर है ना, अच्छे से इसको एक बार पहले भी स्केल में दिखलाए थे। देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये 10 घर का, ये मिलीमीटर का डिवीज़न है, तो ये 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिए। अब हम लोग प्लॉट करना शुरू करते हैं। x 0 पे y - 1 है, पहले ये इक्वेशन प्लॉट करते हैं। x 0 पे y - 1 है, ये हुआ, फिर x 1 पे y 1 है, ये हुआ, और फिर x - 1 पे y -3 है, मीन्स यहाँ पे हुआ। अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। मिला लिए। अब दूसरे के लिए प्लॉट करते हैं, 0 और 9। x का वैल्यू 0 पर y 9 है, मीन्स पॉइंट यहाँ पे आया। फिर x का वैल्यू 2 पे y 5 है, ये कौन सा इक्वेशन है, ये मेरा इक्वेशन है 2x - 1 = y। और दूसरा इक्वेशन है, अच्छा पहले इसको प्लॉट तो कर ले, 0 पे 9 हुआ, और x पे 2 पे 5 है, 2 पे 5 है, फिर पहले जैसा गलती नहीं हो जाए, इसको अच्छा से सीधा लेके चलते हैं। यहाँ पे हुआ 2 पे 5, और 3 पे 3 है, 3 पे 3 है, मीन्स यहाँ पे हुआ। इसको मिलाते हैं। ये मेरा प्लॉटिंग जो हुआ है, ये वाला थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको और बड़ा हम लोग को खुद ही कर लेना होगा। ठीक है, तो लाइन को हम लोग को खुद ही बड़ा कर लेना होगा। प्लॉटिंग 3 पॉइंट ही करने बोला गया था, चलो बड़े स्केल से काम करते हैं हम लोग। ये और ये, इसी लाइन को बढ़ाने पे हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, तो बढ़ाते हैं। इस लाइन को हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला ही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो गया, यहाँ से गुजरेगा लाइन, यहाँ से ही गुजरेगा ये, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है,
ये पॉइंट है 2.5 और 4, 2.5 एंड 4 देखा जाए। ओके, तो ये मेरा निकल के आया 2.5 और 4। तो x का वैल्यू हो गया 2.5 और y का वैल्यू हो गया 4। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ओके। ऐसे ये ग्राफ जब करना तो पेंसिल से करना, हम तो कैमरा में दिखने के कारण पेन से कर रहे हैं, तो ये जो गलत वाला थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि लंबा स्केल यूज करना चाहिए था। थोड़ा सा भी स्लाइटली ऐसे ऐसे होने से थोड़ा सा ये हो जाता है। ठीक है, तो पेंसिल से ये रब करके फिर से किया जा सकता है। ग्राफ जब भी ड्रॉ करना पेंसिल से ड्रॉ करना। ओके ओके, नेक्स्ट अब सवाल हम लोग करते हैं। 4 नंबर, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे दोनों एक्सिस में अलग अलग लेने बोला गया है। उसके बाद सॉल्व करके प्लॉट ओनली 3 पॉइंट ऑन 4 पर लाइन। चलो पहला इक्वेशन क्या है, ये मेरा 5y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3x बाई 5। 0 लेंगे तो 12/5 नहीं जाएगा। क्या लेंगे, 3 2 जा 6, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, वो भी नहीं जाएगा। क्या करना है इसमें, तो थोड़ा सा बाय वाला में भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, थोड़ा सोचना होगा। 4 बैठाएंगे तो 4 3 जा 12, ये 0 हो जाएगा। हो गया, ओके। -1 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 3 15, 5 3 जा 15। ओके, 3 6 जा 18, 3 6 जा, अगर 6 बैठाएं तो कितना हो जाएगा -6, सॉरी, तो ये 18 हो जाएगा। 18 प्लस 12 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30। ठीक है, हो गया पहला। दूसरा का सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 3x प्लस 18 इक्वल टू 5y, ये y उधर चला जाएगा, 5y हो गया, तो y इक्वल टू हो गया 3x प्लस 18/5। 0 बैठाएंगे तो 5 से नहीं जाएगा। क्या करें, -1 बैठाते हैं तो -3 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया। सॉल्यूशन यहीं पे मिल गया इक्वेशन का। ओके, और 3 ही पॉइंट प्लॉट करने के लिए बोला गया है, तो चलो फिर ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक -6 देते हैं, -6 हो 18 हो जाएगा, और 18 18 ये 0 हो जाएगा। ओके, फिर एक 4 देते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा ना, 4 3 जा 12, इसी तरह का सा यहाँ पे आएगा 12 प्लस 18 30, तो 5 6 जा 30 हो गया। ओके, नाउ विद दिस वन प्लॉट। ओके, तो जैसा बोला गया था वैसे हम लोग प्लॉट कर लिए। वाई एक्सिस के तरफ टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, और ऑन वाई एक्सिस क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। प्लॉट कर लिए। अब हम लोग इसको ग्राफिकली x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 0 मीन्स ये हो गया पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट है x इक्वल टू -1 मीन्स यहाँ पे y इक्वल टू 3 है, 3 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और x इक्वल टू -6 पे है, y इक्वल टू 6, -6 पे है, y इक्वल टू 6 यहाँ पे। ये गड़बड़ कैसे हो गया, अच्छा x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 3 यहाँ है ना, इधर है, ये पॉइंट गलत इधर प्लॉट हो गया था। ओके ओके, चलो अब हम लोग इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो ये सब पेंसिल से जब काम रहेगा तो ये सब रब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लिए। थोड़ा सा माइनस प्लस का अगर मिस्टेक हो जाता है तो बस, खैर ये है कि लाइन प्लॉट ही नहीं होगा तुम्हारा। हम लोग इधर -3 ले लिए थे, और फिर x इक्वल टू -1 पे y इक्वल टू 3, फिर यही पॉइंट आया। ये कौन सा इक्वेशन हुआ, ये हुआ
3x प्लस 5y इक्वल टू 12। नेक्स्ट हम लोग ये पॉइंट आया, एक पॉइंट तो कॉमन है, x इक्वल टू -6 पे 0, ये एक पॉइंट हुआ, और x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 6 है, 4 पे y इक्वल टू 6 है, मीन्स ये इधर चला जाएगा ऐसे क्रॉस। हो गया, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, -1 और 3। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और यही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोला गया है, देखो, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सेस। दोनों एक्सेस को 2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, ले लेंगे, एक्स और वाई दोनों एक्सेस को ले लिया जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन एंड दिस वन, प्लॉट ओनली 3 पॉइंट पर लाइन, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। ठीक है, मेजर एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इन सेंटीमीटर। अच्छा, एक पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल के आ रहा है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x -3, 0 बैठा है, -3 और -3 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, +3 -3 0, और एक कुछ वैल्यू ले लिया जाए, -1 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +1 -3 -2 हो जाएगा। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3x - 2y + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y इक्वल टू निकल के आएगा मेरा 3x + 4। अच्छा, y इक्वल टू 3x + 4/2, ये तो करना ही होगा, तो 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2, 2 2 जा 4। ठीक है, और क्या बैठा सकते हैं, 1 बैठाएंगे, नहीं, 3 2 जा 6, -2 बैठाते हैं तो -6 हो जाएगा, -6 से +4 -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और एक कुछ वैल्यू बैठा दें, प्लस में जो भी वैल्यू बैठाएंगे तो वैल्यू अधिक हो जाएगा ना, जैसे 3 3 जा 9, तो ये तो ऑड नंबर आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 + 4 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8, और हमको 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, y इक्वल टू, है ना। चलो लिया जा सकता है, x इक्वल टू 4 बैठा है, तो 4 3 जा 12, 12 + 4 16, 2 8 जा 16, y का वैल्यू 8 आया। ओके ओके, चलो तो अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 0 पे हो गया, y इक्वल टू -3, मीन्स ये वाला हो गया। फिर x इक्वल टू -3 पे हो गया, y इक्वल टू 0, मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू -1 पे हो गया, y इक्वल टू -2, ये वाला पॉइंट हो गया। देखो सब जगह 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं, ये हम लोग मिला लेते हैं। ऐसे मिलाने से काम चलेगा क्या, ये तो इधर आया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा क्या, देख लिया जाए। और दूसरा लाइन है, ये हो गया लाइन मेरा कौन सा, x + y + 3 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, मीन्स ये वाला। x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू -1, मीन्स ये वाला। और
x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 8, 4 पे y इक्वल टू 8 एंड सी ए वाला तो बड़ा स्केल से मिलाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। चलो ये हुआ मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यही गनीमत है, लेकिन इसको मिलाया कैसे जाए, ऐसे मिलाते हैं। चलो तो ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 -1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स दिस एंड दिस। ये हो गया प्लॉट तीनों पॉइंट, ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, मेजर एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम द ऑरिजिन इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखना है ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस। यहाँ पे जिस तरह से दो यूनिट को हम 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं ना, तो 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं, तो 4 जो लकीर होगा वो मेरा 2 आएगा। देखो ये 2.4 आ रहा है, सॉरी ये 2.4 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, मतलब 4.4 आ रहा है, ऐसे समझो। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4.4 आ रहा है। चूँकि हम 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने हैं, इसलिए 4.4 मेरा क्या होगा, 2.2 होगा। ठीक है, ओके, 2.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, अप्रॉक्स। ये हो गया आंसर, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके ओके।